एक गांव में धारा नाम की औरत रहती थी। उसके परिवार में उसका पति और बेटा था। वो दोनों शहर में कमाने के लिए गए थे, इसलिए धारा को घर में अकेला रहना पड़ता था। उसी गांव में एक संत रहते थे जो हमेशा यही रटते थे, सुबह करे शाम पावे, शाम करे सुबह पावे। बाबा के मुंह से रोज यह बात सुनकर धारा को बिना मतलब गुस्सा आता था और वह बोलती थी, पता नहीं है बाबा खाने में क्या खाता है जो एक ही बात रटता रहता है। एक काम करती हूँ, बाबा को ही खत्म कर देती हूँ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसा सोचकर एक दिन वह बाबा के पास जाती है और कहती है, प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। बाबा आज आपको मेरे घर पे रात को भोजन के लिए आना होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं सोचूंगी मुझसे कोई भूल हो गई है। बेटा, अगर तुम इतने प्रेम भाव से बुला रही हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। बाद में धारा घर जाती है और जहर डालकर बाबा के लिए रोटियां बना देती है। बाबा शाम को अपनी कुटिया से उसके घर जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात उसके शिष्य से हो जाती है और बाबा को वो अपने घर ले जाता है। वहाँ उनकी खूब सेवा करता है और उन्हें भोजन कराता है। वहाँ से बाबा धारा के घर जाने के लिए निकलते हैं। आइए बाबा, भोजन कीजिए। लेकिन बाबा के पेट में जगह नहीं होती, इसलिए वे कहते हैं कि बेटा, एक काम करो, तुम ये रोटियां मुझे दे दो, मैं इन्हें घर जाके खा लूंगा। धारा बाबा को रोटियां दे देती है। उसी रात धारा का पति और बेटा गांव लौट रहे थे। रास्ते में तेज तूफान की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। सामने ही बाबा की कुटिया रहती है। वे वहां जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा, मौसम बहुत खराब है, क्या आपकी कुटिया में शरण मिलेगी? अवश्य बेटा, अतिथि देवो भव। आप दोनों विश्राम करो, अंदर आ जाओ। बाबा उन्हें धारा का दिया हुआ भोजन दे देते हैं। उसे खाकर वे दोनों सो जाते हैं और सुबह तक दोनों की मृत्यु हो जाती है। धारा को जब यह खबर मिलती है तो वह बहुत रोती है और तुरंत ही बाबा के पास भागती है। बाबा के पास जाकर वह उनसे बहुत माफ़ी मांगती है और फिर बाबा को दया आ जाती है और वो इसे क्षमा कर देते हैं और उसके पति और बच्चे को पुनः जीवित कर देते हैं।